है इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। मोशन की टोटल 3 इक्वेशंस होती हैं, उनको ग्राफिकल मेथड से किस तरह से प्रूव किया जाएगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं मोशन की 3 कौन कौन सी इक्वेशंस हैं। सो यहाँ पर हमें दिया है देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। मोशन की टोटल 3 इक्वेशन होती हैं, इसमें तीनों इक्वेशंस यहाँ पर दी गई हैं। ये वाली है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये वाली है सेकंड इक्वेशन और ये वाली है थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट वाली इक्वेशन को कहा जाता है इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन और सेकंड वाली इक्वेशन को कहा जाता है इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन। इसी तरह से थर्ड वाली इक्वेशन को कहा जाता है इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। अब इन तीनों इक्वेशंस के जो नाम दिए गए हैं इनको भी याद रखना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरह से तो आएगा नहीं कि प्रूव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्वेश्चन आएगा कुछ इस तरह से, प्रूव इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अगर आपको नहीं पता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन वाली इक्वेशन कौन सी है तो आप कौन सी इक्वेशन को प्रूव करके आएंगे। हो सकता है आप इसको प्रूव करके आ जाएं, इसको करके आ जाएं या इसको, यानी कि गलती करने के चांसेस हैं। तो आप इन तीनों इक्वेशंस के जो नाम है इनको जरूर याद रखें। अब ये तीनों इक्वेशन कहां से आई, कैसे बनी, इसको समझते हैं नेक्स्ट पेज से। ग्राफिकल मेथड से हम इन तीनों इक्वेशंस को करेंगे प्रूव। सो फर्स्ट इक्वेशन को नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसे इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कहा जाता है, इसको प्रूव करते हैं ग्राफिकली। सो हमें ये ग्राफ दिया गया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर जो स्लोप होता है, ये जो स्लोप है ए बी, ये क्या शो करेगा, एक्सेलरेशन को। सो यहां पर लिखा है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जो भी ये स्लोप है ए बी, इसके इक्वल में लिख देते हैं, ये है ए बी, ये क्या शो करता है, एक्सेलरेशन को। सो यहां पर आगे लिख देंगे इक्वल्स टू में एक्सेलरेशन। अब इस ग्राफ में कुछ लाइंस हम ड्रॉ करेंगे। जो हमारा ए बी स्लोप है, बी पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टाइम एक्सिस पर। ये हमने ड्रॉ कर दी इस पॉइंट को, जहां पर भी ये टाइम एक्सिस पर टच होती है, इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे देंगे, ये ए बी, इसको दे देते हैं सी। इसी तरह से ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बीसी पर, ये हमने ड्रॉ कर दिया बीसी, इस पॉइंट को नाम दे देंगे हम डी। अब जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी ए पॉइंट पर क्या होगी, ए पॉइंट पर होगी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि यू, और जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट कहां पर वेलोसिटी शो कर रहा है, यहां पर इस पॉइंट पर। जो ये वेलोसिटी वाली एक्सिस है, इस पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी होगी, इस पर होगी फाइनल वेलोसिटी यानी कि वी। अब यहां पर ध्यान से सुनो, जो हमारा बीई है, एडी है और ओसी है, ये एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, ये तीनों लाइंस, और एक दूसरे के इक्वल भी हैं। इसी तरह से ओए और सीडी, ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। अब बात आती है जो स्लोप होता है ग्राफ में, ये है स्लोप ए बी। स्लोप किसके इक्वल होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है स्लोप इक्वल्स टू में राइज अपॉन रन, यानी कि स्लोप कितना उठा हुआ है और कितनी दूर तक उठा हुआ है। सो यहाँ पर स्लोप क्या है हमारा, स्लोप है ए बी। स्लोप के लिए लिख देते हैं हम यहाँ पर ए बी इक्वल्स टू में राइज, स्लोप का राइज कहां से कहां तक हुआ है। तो देखो ये है स्लोप, ये कहां से उठा है, डी पॉइंट से बी तक उठा है, तो इस राइज की जगह पर हम लिख देंगे BD, ये आ गया BD, और अपॉन में रन, जो इसका ओरिजिनल पॉइंट A है, यहां से कितनी दूर तक उठा हुआ है, यहां से A से लेके D तक उठा हुआ है। सो रन की जगह पर आ जाएगा हमारा AD। अब जो ये लाइन BC है, BC किन दो लाइन से जुड़ के बना है, यहां पर लिखता हूं मैं BC इक्वल्स टू में, BC 2 लाइन से जुड़ के बनी है, BD प्लस में DC, या फिर लिख सकते हैं CD। तो इसमें लिख देता हूं मैं BD प्लस में CD। ये दोनों अगर ऐड हो जाती हैं तो ये BC के इक्वल हो जाती हैं। आप देख सकते हैं ये BD प्लस में CD पूरी लाइन BC बनाती है। अब यहां से हमारे यहां पर BD दिया गया है, तो BD की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि CD को इस तरफ ले आएंगे। इस तरफ सबसे पहले क्या है BC, और दूसरी तरफ से आया यहां पर प्लस का CD है, इस तरफ आगे हो जाएगा माइनस का CD और इक्वल्स टू में BD एज इट इज। जो भी हमारी ये BD की वैल्यू आई है, इसको हम पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में BD की जगह पर। सो इस साइड में AB एज इट इज और इक्वल्स टू में BD की जगह पर लिखूंगा मैं BC माइनस CD। तो इस BD की जगह पर आ गया हमारा BC माइनस में CD और अपॉन में AD एज इट इज। अब यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं। AB हमारा क्या होगा, AB स्लोप क्या शो करता है, एक्सेलरेशन को, और एक्सेलरेशन का सिंबल होता है स्मॉल a। सो एक्सेलरेशन की जगह पर आ गया हमारा स्मॉल a। इसी तरह से BC ग्राफ में देखेंगे, BC हमारा क्या है, BC है इसके OE के पैरेलल और इक्वल, तो OE यहां पर शो करता है फाइनल वेलोसिटी यानी कि V को। सो BC की जगह पर लिख देंगे हम V
माइनस में CD। CD क्या होगा हमारा, ये है CD। CD किसके पैरेलल है, OA के। तो OA यहां पर शो करता है इनिशियल वेलोसिटी यानी कि U, तो CD की जगह पर आ जाएगा U और अपॉन में AD। AD की जगह पर क्या आएगा, ये है AD, ये इक्वल है OC के। और OC क्या शो करता है, इस साइड में क्या चीज बढ़ रही है, टाइम। तो OC को हम शो करेंगे टाइम यानी कि T से, जो AD के इक्वल है। तो AD की जगह पर आ गया टाइम। अब इसको रीअरेंज करने पर बन जाएगी हमारी मोशन की फर्स्ट इक्वेशन यानी कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन। जो हमारा यहाँ पर डिनोमिनेटर में T है, इसको इस साइड ले जाएंगे, यहाँ पर ये डिवाइड में है, इस साइड आके हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो इस तरफ आके हमारा क्या हो जाएगा, TA में मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्वल्स टू में V माइनस U एज इट इज आ जाएगा। अब यहां पर हमें V की वैल्यू फाइंड करनी है, तो माइनस U को लेके जाएंगे इस तरफ। सबसे पहले क्या है, AT है, AT और जो माइनस U, ये माइनस U इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का U और इक्वल्स टू में बचेगा यहां पर सिर्फ V। अब इसको हम पलट के लिख देंगे सिंपल, हमारी इक्वेशन इस तरफ है V, तो इसको हम लिख सकते हैं V इक्वल्स टू में U प्लस में AT। बस हमने इसको पलट दिया है, जो V इस साइड में था इसको कंप्लीट इस साइड लेके आ गए और V प्लस U प्लस AT जो था इस साइड आ गया। यही है हमारी मोशन की फर्स्ट इक्वेशन। इसको हमने यहां पर प्रूव किया है ग्राफिकल मेथड। पूरा कॉन्सेप्ट हो गया हमारा कंप्लीट फर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड। अब नेक्स्ट पेज पर प्रूव करेंगे मोशन की सेकंड इक्वेशन को। उसके लिए आपको याद रखना है मोशन की फर्स्ट इक्वेशन को, इसका यूज करेंगे हम सेकंड इक्वेशन को प्रूव करने में। अब है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसे इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन भी कहा जाता है। इसको हम बिल्कुल सेम ग्राफ से प्रूव करेंगे जिसका यूज हमने मोशन की फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव करने के लिए यूज किया था। ये ग्राफ वही है, बिल्कुल वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसमें बिल्कुल सेम स्लोप हमें AB दिया गया है। इसके अलावा हमने यहाँ पर BE, BC और AD इन लाइंस को कंस्ट्रक्ट किया है जैसा हमने फर्स्ट इक्वेशन में किया था। अब जो ये स्लोप दिया गया है हमें AB, इस स्लोप के नीचे का एरिया, इसका नीचे का एरिया होगा ये वाला। इस वाले पार्ट के एरिया को क्या कहा जाता है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। हम मोशन स्ट्रेट लाइन में पढ़ रहे हैं। स्ट्रेट लाइन में मोशन जब होता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होते हैं। इस वाले पार्ट का एरिया क्या होगा, डिस्टेंस या फिर कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब ये कौन सा एरिया है, OABC। इस वाले पार्ट को हम कहेंगे OABC। तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ OABC। ये क्वाड्रिलेटरल हो गया या फिर कह सकते हैं ट्रेपेजियम हो गया हमारा OABC। ये हमारा ट्रेपेजियम OABC दो फिगर से मिलके बना है। एक तो इसमें आता है ये वाला ट्राइंगल जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूं, और इसमें आता है ये वाला एक रेक्टेंगल जिसको नीचे की तरफ यहां पर शेड किया गया है। अगर हमें इस ट्रेपेजियम OABC का एरिया फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, रेक्टेंगल का एरिया प्लस में ट्राइंगल का एरिया। एरिया ऑफ OABC इक्वल्स टू में हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इस वाले रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल है ये, AOCD। एरिया ऑफ रेक्टेंगल AOCD और प्लस में एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा है, ADB। तो प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। ये ट्रायंगल का सिंबल है। अब यहां पर साफ साफ लिखा गया है एरिया ऑफ OABC होता है डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया ऑफ OABC की जगह पर मैं लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट का सिंबल जो होता है स्मॉल s इक्वल्स टू में एरिया ऑफ रेक्टेंगल AOCD। इस वाले रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ। लेंथ है यहां पर OC और ब्रेथ है यहां पर OA। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल AOCD की जगह पर मैं लिख सकता हूं OC मल्टीप्लाई में OA। उसके बाद ये वाला प्लस का सिंबल एज इट इज आ जाएगा। अब हमें लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। इस वाले ट्रायंगल ADB, इसका एरिया क्या होगा, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 मल्टीप्लाई में बेस मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर। यहां पर आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में बेस। बेस क्या है ट्रायंगल का, ट्रायंगल का बेस है AD। ये आ गया हमारा AD मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है यहां पर, ये है BD। ये आ जाएगा यहां पर BD। अब यहां पर जो हमारी लाइन है ये BC, ये BC लाइन है। तो मैं BC को किस तरह से लिख सकता हूं, BC इक्वल्स टू में, BC दो लाइन से जुड़ के बनी है, एक तो BD और प्लस में CD। ये कंप्लीट लाइन बन जाएगी अगर BD और CD को हम ऐड कर दें। BC इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा,
BD प्लस में CD। अब यहां पर भी BD दिया गया है तो इस BD की वैल्यू फाइंड करेंगे। BD की वैल्यू का फाइंड करने का मतलब होगा प्लस CD को हम इस साइड भेज दें। सो इस साइड में पहले से ही है यहां पर BC और दूसरी साइड से प्लस वाला CD इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का CD और इक्वल्स टू में रहेगा यहां पर BD एज इट इज। अब जो ये वैल्यू आई है BD की, इसको हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में BD की जगह पर। सो हमारी ये वाली इक्वेशन एज इट इज आएगी। यहां तक सिर्फ BD की जगह पर हम लिख देंगे BC माइनस में CD एस इक्वल्स टू में OC मल्टीप्लाई में OA प्लस में 1/2 AD इनटू में BD की जगह पर क्या लिखूंगा मैं, BC माइनस में CD। सो ये आ गया BC माइनस में CD। ठीक है, अब जो भी हमें ये टर्म्स दी गई हैं इनकी वैल्यू पुट करते हैं। सो S इक्वल्स टू में OC क्या है, ग्राफ में देखेंगे ये है OC क्या है, टाइम। सो OC की जगह पर हम लिख देंगे T मल्टीप्लाई में OA क्या है, ये है OA, ये है इनिशियल वेलोसिटी यानी कि U। सो OA की जगह पर आ जाएगा U प्लस में 1/2 एज इट इज। अब आता है AD क्या है, AD यहां पर आप देख सकते हो AD इक्वल है OC के, और OC और AD दोनों क्या है, ये है टाइम। सो AD की जगह पर आ गया T फॉर टाइम। उसके बाद है BC माइनस में CD। BC क्या है, BC आप यहां पर देख सकते हो B से लेके C तक ये इक्वल होगा EO के या फिर OE के इक्वल होगा BC। और ये क्या है, यहां पर ये है फाइनल वेलोसिटी, ये भी फाइनल वेलोसिटी होगा। BC क्या हो गया हमारा फाइनल वेलोसिटी यानी कि V और माइनस में CD क्या होगा, CD यहां पर आप देख सकते हो ये वाला पार्ट हमारा यहां पर OA के इक्वल है और ये है इनिशियल वेलोसिटी U। सो V CD की जगह पर आ जाएगा U। अब हमें यूज करना है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी हमारी, V इक्वल्स टू में U प्लस में AT। यहां से हम V माइनस U फाइंड करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं ना V माइनस U है तो U को इस साइड में ले आएंगे, ये यहां पर V एज इट इज, दूसरी साइड में यहां पर U प्लस में है, इस तरफ आके हो जाएगा माइनस में U इक्वल्स टू AT एज इट इज। अब जो हमारी V माइनस U, यहां पर भी V माइनस U पे ये फर्स्ट इक्वेशन से है, V माइनस U की वैल्यू आ गई हमारी AT। इस V माइनस U की जगह पर हम AT लिख सकते हैं। सो यहां पर ये इक्वेशन एज इट इज आएगी, सिर्फ V माइनस U की जगह पर आ जाएगा AT। सो यहां पर मैं लिखता हूं S इक्वल्स टू में U और T को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा UT प्लस में 1/2 T और V माइनस U की जगह पर आ जाएगा, ये वाला जो V माइनस U है इसकी जगह पर आ जाएगा AT। सो ये आ गया AT, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हमारी इक्वेशन फाइनली बन चुकी है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। S इक्वल्स टू में UT प्लस में 1/2 AT को T में मल्टीप्लाई करेंगे, T से T मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा T स्क्वेयर, A एज इट इज आ जाएगा। सो ये आ जाएगा AT स्क्वेयर। यही होती है हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बिल्कुल सिंपल है, जो भी स्लोप दिया गया है उसके नीचे का एरिया हमें फाइंड करना है। और उसके अलावा दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि BD को हमने किस तरह से लिखना है और फर्स्ट इक्वेशन का हमें किस तरह से इसमें यूज करना है। V माइनस U की जगह पर हमें पुट करना है AT, तो हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इजीली प्रूव हो जाएगी। सो अब है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसे इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन भी कहा जाता है। इसमें भी हम बिल्कुल सेम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करेंगे, जिसमें वही हमें स्लोप दिया गया है AB। सो एरिया अंडर स्लोप, जैसा कि सेकेंड इक्वेशन में बताया गया था, स्लोप के अंडर का ये वाला एरिया होता है डिस्प्लेसमेंट। सो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, एरिया अंडर स्लोप इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट और इक्वल्स टू एरिया ऑफ OABC। ये वाला फिगर कौन सा है हमारा, OABC, इसका एरिया होता है डिस्प्लेसमेंट। हम सेकेंड इक्वेशन की तरह ही OABC इसी फिगर का एरिया फाइंड करेंगे, लेकिन डिफरेंट फॉर्मूले के साथ। ये हमारा फिगर OABC ये क्वाड्रिलेटरल है, और किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है, इसमें दो पैरेलल साइड्स हैं, OA और BC पैरेलल साइड्स हैं, यानी कि ये हो गया ट्रेपेजियम। सो इस पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा देंगे। सो यहां पर लिखा है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC। इस वाले OABC ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई में सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई में एल्टीट्यूड। सो फॉर्मूला बनेगा हमारा 1/2 मल्टीप्लाई में सम ऑफ पैरेलल साइड्स। जो हमारी पैरेलल साइड्स हैं BC और OA एक दूसरे के पैरेलल हैं, इन्हीं का हो जाएगा सम।
तो मल्टीप्लाई में करके लिखना है हमें, तो ये है BC मल्टीप्लाई में OA। तो यहां पर लिख देता हूं BC प्लस में OA सम होता है, मल्टीप्लाई नहीं आएगा, सम आएगा। और मल्टीप्लाई में होगा एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड होता है जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो क्या है यहाँ पर OC। ये इन दोनों लाइंस, पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस है, दूरी है, तो ये आ जाएगा OC मल्टीप्लाई में OC। ये हो गया OABC ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। सो इस वाले फिगर OABC, इसका एरिया क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट यानी कि स्मॉल s इक्वल्स टू में 1/2 एज इट इज मल्टीप्लाई में BC की वैल्यू क्या होगी, OE हमारा है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, तो BC भी इसके इक्वल और पैरेलल है, तो ये भी हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी यानी कि V। तो इस BC की जगह पर मैं लिख देता हूं V, उसके बाद प्लस में OA क्या है हमारा, ये है OA, ये है हमारी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि U, से ये आ गया U, और मल्टीप्लाई में OC। यहां पर OC है हमारा टाइम इंटरवल, सो यहां पर OC की जगह पर, इस वाले OC की जगह पर आ गया स्मॉल t। सो इस इक्वेशन को प्रूव करने से पहले हमें जाना होगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पर। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, तो यहां पर मैंने पहले से ही लिख लिया है बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इक्वल्स टू में u प्लस at। यहां से हम t की वैल्यू फाइंड करेंगे और t की वैल्यू को इस t की जगह पर पुट कर देंगे। सो t की वैल्यू फाइंड करेंगे तो u और at जो है उनको लेके आएंगे इस तरफ पहले से ही है हमारे पास v। अब प्लस का u इस साइड आगे हो जाएगा माइनस का u, और जो a t के साथ मल्टीप्लाई में है, ये a मल्टीप्लाई में है t के साथ, अगर इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में a। सो t की वैल्यू जो ये हमारी आई है, इसको हम पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में t की जगह पर। सो इस इक्वेशन को यहां पर लिखते हैं, इक्वेशन है हमारी s इक्वल्स टू में 1/2 मल्टीप्लाई में v प्लस में u मल्टीप्लाई में t की वैल्यू हम पुट करेंगे, ये इस t की जगह पर आ जाएगा हमारा v माइनस यू अपॉन में a। सो ये आ गया v माइनस यू अपॉन में a। अब बिल्कुल सिंपल है, इस इक्वेशन को हमें सिर्फ सोल्व करना है, हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी प्रूव। सो आगे करते हैं, s इस साइड में एज इट इज रहेगा, s इक्वल्स टू में 1 को हम v प्लस यू में मल्टीप्लाई कर देंगे तो v प्लस यू ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ऊपर वाली वैल्यूज क्या आएंगे हमारी, v प्लस यू मल्टीप्लाई में v माइनस यू, तो ये आ गया v प्लस में u मल्टीप्लाई में v माइनस में u, और अपॉन में नीचे कौन कौन सी वैल्यूज हैं यहाँ पर है 2 और a, ये दोनों क्या है आपस में मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ हर जगह, तो 2 और a आपस में हो जाएंगी मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 2a। अब जो ये 2a यहाँ पर डिवाइड में है, इसको लेके जाएंगे इस साइड आगे हो जाएगा मल्टीप्लाई, इस साइड क्या है s को 2a में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2as इक्वल्स टू में। अब ऊपर हमारा v प्लस यू v माइनस यू, ये हमारी एक आइडेंटिटी बनती है, मैथ में आपने पढ़ा होगा a प्लस b और a माइनस b अगर मल्टीप्लाई में हो तो वो हो जाते हैं a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। तो यहां पर v प्लस में u v माइनस में u, ये दोनों क्या है आपस में मल्टीप्लाई में है, तो इनका क्या हो जाएगा v स्क्वेयर माइनस में u स्क्वेयर हो जाएगा। तो ये आ गया v स्क्वेयर माइनस में u स्क्वेयर, यही होगी हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। या फिर हम रीराइट कर देते हैं इसे, v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर को लिख देते हैं इस साइड में, v स्क्वेयर माइनस में u स्क्वेयर इक्वल्स टू में 2as। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन यहां पर प्रूव।